आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी, यानी एल एम और बी सी क्या समांतर है, और एल एन यानी ये वाली रेखा, ये और ये रेखा क्या है समांतर है, तो सिद्ध क्या करना है? ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ त्रिभुज। कौन सी? मैं ले लेता हूँ, जैसे ये दो त्रिभुज है, एक ऊपर बन रही है ए एम सी और एक बन रही है नीचे ए एन और डी बन रही है ना, यानी मैं अगर इसको हटाऊँ, हाँ अब ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज। कौन सी? ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे जो अपन को दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ क्या है? इसमें देखो दिया है, दिया हुआ क्या है? दिया है एल एम समांतर है किसके? सी बी के। ठीक है, अब अगर मैं इस ए बी सी को बनाऊं, अगर अलग से त्रिभुज ना हो, तो ए बी सी कैसी दिख रही है? ए बी सी ऐसे एक त्रिभुज है, जैसे ये एक लाइन है, फिर ये और ऐसे त्रिभुज है। यहाँ पे ए है, यहाँ एल है, यहाँ सी है, यहाँ एम है और यहाँ बी है। यही है ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, अब देखो ये दोनों समांतर है। कौन सी? एल एम और सी बी समांतर है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 क्या कहता है? प्रमेय 6.1 कहता है अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींचे, जैसे सी बी के समांतर एल एम है, तो ये एल एम क्या करती है? इस ए सी को और ए बी को दो बराबर मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी जितना ए एल बटा एल सी होगा उतना ही क्या होगा? ए एम बटा ए सी। यानी ये अगर है तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है? प्रमेय 6.1 कहता है ए एल बटा एल सी बराबर किसके होगा? एम ए एम, हाँ एम ए लिखो या ए एम, एक ही चीज़ है, ए एम बट्टा एम बी। ये कौन कहता है? ये प्रमेय 6.1। ये चीज़ ध्यान रखना। इसको बना लेता हूँ समीकरण 1, क्योंकि प्रमेय 6.1 यही कहता है। अगर आपको प्रमेय 6.1 नहीं आता है तो मैंने प्रमेय 6.1 का अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। प्रमेय 6.1 यही कहता है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1। अब मैं क्या लेता हूँ? अब मैं ये नीचे वाली त्रिभुज लेता हूँ। कौन सी? ये वाली, यानी ए सी और डी, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ? अलग से त्रिभुज बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये बनाई है वैसे ही, तो मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज ए सी डी में, यानी यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी कैसे बनी है? ए सी डी देखो ऐसे बन रही है, यानी ये और ऐसे बन रहे हैं, तो वैसे बना लेता हूँ मैं ए सी डी। ए सी डी मान लेते हैं, ऐसे त्रिभुज बन रही है ये, और यहाँ पे ऐसे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ए, फिर ये है सी, ये है डी, ये एल और ये एन, ये इसमें क्या दिया है? इसमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है इसमें एन एल समांतर है किसके? सी डी से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? यदि एल एन समांतर है सी डी, तो प्रमेय 6.1 से, किससे? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 क्या कहते हैं? फिर वही जो अभी ऊपर लगा है वही। अगर मान लो ये दोनों समांतर है, तो ए एन बट्टा एन डी बराबर किसके होगा? ए एल बट्टा एल सी, यही बताता है। यानी मैं लिखूंगा ए एल बट्टा एल सी किसके बराबर होगा? ए एन बट्टा एन डी, और इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 में क्या है? ए एल बटा एल सी, मतलब एल एच एस में ए एल बटा एल सी है, और बराबर में क्या है? ए एन बटा एन डी। और समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 भी देख लो, इसमें भी क्या है? ए एल बटा एल सी। यानी 1 और 2 में देखो ये एल एच एस दोनों बराबर है ना? ए एल बटा एल सी, और इसमें भी ए एल बटा एल सी है ना। अगर दोनों का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। जैसे ये मान लो कहीं पे लिखा है कि x बराबर है y, और दूसरी समीकरण है y बराबर z, तो x बराबर होता है y बराबर z, यानी x और z क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगा? ए एम बटा एम बी किसके बराबर हो जाएगा? ए एन बटा एन डी के। यानी मैं क्या लिखूंगा? ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी, ए एम बटा एम बी, यानी ए एम बटा एम बी बराबर है किसके? ए एन बट्टा एन डी। अब देखो मुझे सिद्ध क्या करना था? मुझे सिद्ध करना था ये
ए एम बटा ए बी, यानी ए एम बटा एम भी पूछता तो मेरा सिद्ध हो जाता। आगे वाले सभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछेगा, जहाँ पे प्रमेय 6.1 लगाना है और सिद्ध हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, ए एम बटा एम बी, मतलब ये वाली लाइन भी पूछी है। कौन सी, ये लाइन, यानी ए एम बटा ए बी पूरा पूछा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनका उल्टा ले लूँगा, यानी व्युत्क्रम करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इनका व्युत्क्रम करूँगा, यानी यहाँ पे क्या लिखूँगा व्युत्क्रम लेने पर, यानी व्युत्क्रम या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, या व्युत्क्रम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा एम बी बटा ए एम बराबर क्या होगा, एन डी बटा ए एन। हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या लिखूँगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। मैंने पहले भी बताया कि अपन दोनों तरफ कुछ भी समान संख्या से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक जोड़ूंगा, यानी एम बी बट्टा ए एम प्लस में एक बराबर क्या होगा, एन डी बट्टा ए एन प्लस में एक, यही होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो मैं एक मान लूंगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं तो एक मान सकता हूँ। अब लूंगा मैं एलसीएम। तो हमेशा ध्यान रखना, एक और किसी भी संख्या का एलसीएम क्या होता है, हमेशा दूसरी संख्या, क्योंकि एक में किसी से भी गुणा करो या भाग कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस साइड एलसीएम होगा ए एम, तो ऊपर तो क्या बचेगा एम बी, और इस साइड क्या बचेगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं अपन, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, यानी ए एम में अगर एक का भाग दूंगा तो ए एम बचेगा, और इसको ऊपर गुणा करूंगा तो एक से गुणा करो तो वह सेम ही आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा ए एम। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम ए एन और ऊपर क्या हो जाएगा एन डी प्लस में ए एन। ठीक है, अब देखो वो त्रिभुज कैसे थी, त्रिभुज ये है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बना लेता हूँ, जैसे यही त्रिभुज है ना, यहाँ पे था ए, यहाँ बी, ये सी, ये डी, और ये था एम एल और एन, यही त्रिभुज थी। अब देखो एम बी प्लस ए एम, यानी एम बी और ए एम दोनों मिला के मेरा क्या है, ए बी है ना, ये पूरा ए बी है। तो ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा, ए बी, नीचे ए एम। इसी प्रकार ये देखो एन डी प्लस ए एन, यानी एन डी ये वाला और ए एन ये इतना, तो ये पूरा मिला के मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्या हुआ, ए डी, यानी ए डी बट्टा ए एन। अब देखो मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था ये है ना, उसका उल्टा। मैं क्या करूँगा, पुनः व्युत्क्रम लूँगा, यानी क्या लूँगा, पुनः व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर। अब मेरा क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी ए एम बट्टा ए बी बराबर है ए एन बट्टा एन ए डी। हाँ बस, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी मैं नीचे क्या लूँगा, हैंस प्रूफ। हो गया सिद्ध, यही करना था। ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये क्वेश्चन है इसमें है ना, बाकी सभी क्वेश्चन है ना उसमें क्या करेंगे, सिर्फ प्रमेय 6.1 लगाएंगे और वहाँ तक सिद्ध हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लिया। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, आगे वाले क्वेश्चन यहाँ तक ही सिद्ध करने हैं, आगे वाले में सिर्फ इतना ही पूछेंगे, यहाँ तक सिद्ध करके छोड़ देना है बस। पर इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया तो अपन ने क्या किया, इसका उल्टा करके दोनों तरफ एक जोड़ लिया और फिर वापस उल्टा कर दिया। लेकिन लगाना क्या है, मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने लायक क्या है, पूरी में ही 6.1 में प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2, यानी प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 ये दोनों आने चाहिए बस। अगर ये आते हैं तो हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 क्या है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई, तो सिद्ध कीजिए बी एफ बट्टा एफ ई बराबर है बी ई बट्टा ई सी। तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा जो दिया है, यानी दिया है, दिया हुआ क्या है, डी ई समांतर है ए सी और क्या दिया है, डी एफ समांतर है ए ई। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बट्टा एफ ई बराबर क्या होगा, बी ई बट्टा ई सी, यही सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी और सी, क्योंकि मुझे बी एफ और एफ ई चाहिए और बी ई और ई सी चाहिए। तो मैं लूँगा ए बी ई और एक बार ले लूँगा ए बी और
सी ले लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी ई लेता हूँ मैं, कौन सी, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। अब देखो ए बी, मैं सिर्फ ए बी और ई को बनाऊंगा, बाकियों को नहीं बनाऊंगा। यानी अगर मैं बनाऊं, ये त्रिभुज कैसे बन रही है, ए बी ई बनाता हूँ, ये ऐसे बन रही है और यहाँ पे एक समांतर लाइन है। अब इसमें क्या है, ऐसे ही बना रखी है, ये है ए और क्या क्या बिंदु दे रखे हैं, सॉरी ये ए ऊपर है, बी और ई और एफ डी यहाँ है, ठीक है। यानी ये ए नहीं है, ए मेरा ये, बी ई और एफ, ये त्रिभुज है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, यही दिया है ना। यानी क्या है दिया हुआ, इसमें दिया है डी एफ समांतर है किसके, ए ई दिया है। अब देखो यदि डी एफ समांतर है ए ई तो परमेय 6.1 से, किससे, परमेय 6.1 से। मैं क्या लिखूंगा, ये समांतर है। अब अगर ये समांतर है तो ये ए बी और बी ई को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है ना, यही परमेय 6.1 कहता है। तो मैं क्या लिखूंगा, बी डी बट्टा ए डी बराबर है किसके, बी एफ बट्टा एफ ई, और इसको क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1। यानी ये हो गई समीकरण 1। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी जो त्रिभुज है उसको ले लेता हूँ। दूसरी कौन सी, अब मैं लूंगा इस त्रिभुज को, कौन सी है, ए बी और सी, इसको ले लूंगा। ए बी सी में कौन सी समांतर है, डी और ई, ए बी सी डी समांतर है, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं कौन सी त्रिभुज बनाऊंगा, यहाँ पे त्रिभुज लूंगा ए बी सी, कौन सी लूंगा, ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में ऐसे बन रही है ए बी सी, ये है यहाँ ऐसे, फिर ये और ये ऐसे बन रही है। यानी ए बी, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ देखो। अब मैं क्या करूँगा, ए बी सी में दिया हुआ क्या है, दिया है सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अब देखो यदि डी ई समांतर है बी सी के, यानी ये दोनों लाइन, अगर ये लाइन और ये लाइन समांतर है ना, तो परमेय 6.1 क्या कहता है, ए सी और ए बी समान अनुपात में विभाजित होगा। यानी ए ई बट्टा ए सी, ए डी बट्टा डी बी दोनों बराबर होंगे। तो परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से क्या होगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या होगा, ए ई, यानी ए ई बट्टा सी ई, ठीक है। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2, बस यही अपना आंसर है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है ना, इनमें देखो एल एच एस दोनों बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे। एल एच एस बी डी बटा ए डी, इसमें भी बी डी बटा ए डी है, तो इस साइड क्या होगा, बी एफ बटा एफ ई, और यहाँ आर एच एस में क्या है, ए ई बटा सी। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, यानी बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर है किसके, ए ई बटा सी ई। और यही तो पूछा था, बस यही होगा सीधा आंसर प्रूव। एंड किसने यही तो पूछा था, बी एफ बटा एफ ई, ये देख लो पूछा भी यही था, बी एफ बटा एफ ई सिद्ध करना है। बी एफ बटा एफ ई किसके बराबर है, बी ई बटा ई सी, और ये मेरा सिद्ध हो गया, यही आया देख लो, बी एफ बटा एफ ई बराबर है ए ई बटा सी, यही आंसर है बस। तो इसी तरह देख लो, चौथे में क्या करना है, सीधा एक बार लगाया ना, यानी तीसरे में थोड़ा ज़्यादा करना है, बाकी सब में परमेय 6.1 और 2 ही लगाना है, यही इसका आंसर है।